ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा आप सभी को। राधे राधे टू एवरीवन। सेजिटेरियस, धनु राशि, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन की। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या सिंगल कमिटेड रिलेशनशिप्स में, लिव इन में थे, कैसे भी थे, या महज एक पहेली बन के रह गई है आपकी ज़िंदगी, तो यस, उस पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। टैरो के माध्यम से हम देख सकते हैं दैट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनके इंटेंशंस क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और एक छोटी सी गाइडेंस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं पर्सन के बारे में। ओके, सो धनु राशि आपको रूल करते हैं जुपिटर यानी कि गुरु, और गुरु अभी रिसेंटली डायरेक्ट हो गया है जेमिनी साइन में, यानी कि मिथुन राशि में ये डायरेक्ट हो चुका है। तो इसके क्या क्या असर है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दैट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी करेंटली क्या फीलिंग्स है उनकी। इस रीडिंग को मून राशि के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन्स में आ रहा होगा, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ज़्यादा इजी कनेक्शन बनता है, इसलिए वहाँ पे मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स बता देगी कि किस तरह से आपको बुकिंग करना है। और पेड सेशन होगा व्हाट्सएप में। आप प्लीज़ अगर फ्री रीडिंग्स के लिए आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप मुझे मैसेज ही मत करिए। ओके, सो लेट्स सी दैट धनु राशि, आपके पर्सन आपके बारे में मार्च के महीने में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। धनु राशि, धनु राशि, ओके, किसी अर्थ साइन या फिर कोई फायर साइन, फायर नहीं सॉरी, अर्थ साइन या लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे। सबसे पहले ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक कार्मिक रिलेशन है आपका इस पर्सन के साथ। एक कार्मिक बॉन्डेज हो रही है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को कर्मा, दिस पर्सन थिंक्स दैट इनको कर्मा मिल रहा है, या फिर कार्मिक सिचुएशन बना हुआ है कहीं ना कहीं। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज मोड में है। ये अभी एक अपने विक्टिमाइज एंड अपने प्रोटेक्शन वाले मोड में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये बबल एक प्रोटेक्शन की चीज़ें बताता है। ये जो बबल है ये प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। तो ये पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक्ड किया हुआ है या फिर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। और इस पर्सन के मन में खुद के बहुत सारे चीज़ें हैं जो उन्होंने पाल रखे, खुद की जो थॉट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है। अपने खुद के ही कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन इस जाल से ये निकल नहीं पा रहे। और ये जाल यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स में, जहाँ पे ये आपके साथ एक रिवेंज वाले एटीट्यूड में है बहुत ज़्यादा। तो ये आपसे कोई रिवेंज लेना चाहते हैं, आपसे कोई रिवेंज वाली चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कभी भी सही तरीके से प्यार मिला नहीं है। मे बी यू वर द वन जिन्होंने प्यार दिया था, बट इनको कभी भी सही तरीके से करेक्ट सिचुएशन के थ्रू माध्यम से कभी प्यार इनको मिला नहीं है। और ये जो प्यार इनको मिला नहीं है, इसी वजह से इनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो ये पता नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में और क्या मैसेजेस हैं, इस सिचुएशन में और क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स हमें एक्स्ट्रा गाइडेंस के तौर पे देना चाह रहे हैं। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। ओके, सो एक चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन के साथ आपका अगर टूटा था या है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दो ये पर्सन आपके ही पर्सन है, जिस पर्सन का आपने सदियों तक वेट किया था ये वही है। सो ये वही पर्सन है। ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर कोई पास्ट की
कोई अनफिनिश्ड चीज़ें आप दोनों में हुई थी, तो दे हैव कम बैक। एंजल्स ने आप लोगों को मिलाने का पूरी तरह से प्रिपरेशन किया था, एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से इसलिए मिले थे सेजिटेरियस, बिकॉज ये आपके पास्ट के कोई मे बी लवर थे, या जहाँ जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट अभी ये चीज़ें ऐसी हो गई है जहाँ पे अभी ये पर्सन आपके साथ एक रिवेंज वाली एटीट्यूड में आ गए हैं। दे वांट टू टेक सम रिवेंज। रिवेंज इस बात का कि आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जितना इन्होंने आपको दिया उतना आपने नहीं दिया। आप फेयर नहीं रहे चीज़ों पे, कहीं ना कहीं आपने धोखा दिया, ये वो सोचते हैं। अभी देखेंगे कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो इनके इंटेंशंस आपको लेकर बहुत सॉलिड हैं, आई मीन बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि यू विल ट्रूली लव मी, यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ये कहीं ना कहीं आपसे, देखो ये दोनों जगह ट्रेन है, एक तो यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये जाने वाली ट्रेन है और ये आने वाली ट्रेन है। ये बहुत ही अजीब सा कार्ड आया है। ये कोई ट्रेन से चीज़ें हैं, संबंध कुछ ट्रेन से हैं, जहाँ पे यहाँ पे चीज़ें आई हैं और डिस्टेंस हुआ है, और यहाँ पे चीज़ें ये गई हैं, ये चले गए हैं, और इन्होंने बोला है कि ये वापस आएंगे आपके पास। तो इनके इंटेंशंस आपको लेकर कुछ बुरे नहीं थे। ये आपको कुछ एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं दैट दे लव यू, दे वांट टू से दैट दे लव यू। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि आप दोनों का मिलना वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, कुछ उसके पीछे रीज़न था, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। नाउ लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में। क्या आप इस सिचुएशन में लाइक आपका अभी ध्यान कहाँ है, काम पे है या इस पर्सन के ऊपर है? क्या सोचते हैं आप इस सिचुएशन, इस पर्सन को लेकर सेजिटेरियस? पर्सनल रीडिंग्स आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और पेड सेशन है। ओके, दिस इज़ योर कार्ड ओनली। आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट आपको क्लैरिटी ये मिला है कि ये पर्सन आपने लूज़ किया है। कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी ये मिल रहा है कि आपने अपॉर्चुनिटी खोई है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्ड्स हैं ये यही बताते हैं कि आप इस पर्सन, आप अपनी हीलिंग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। आप खुद अब हीलिंग लेना चाहते हो लोगों से, आप खुद इस रिश्ते से कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हो कम्प्लीटली। आप खुद में एक पॉपुलर चीज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए। आप खुद इस पर्सन के पास नहीं जाना चाहते हो फॉर श्योर। आप चाहते हो ये पर्सन एक्शन ले, ये पर्सन आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करे और ये आपके पास आए, आपको कहीं बांध के ना रखे, आपको किसी इल्यूशंस में ना डाले, क्योंकि आपके मन में इस पर्सन को लेकर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है। बट लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास खुद चल के आए, खुद बात करें, क्योंकि इस कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो तो ज़रूर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बट एट द सेम टाइम यू आर वेटिंग कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, हील करना चाहते हो सिचुएशन को एज अ फ्रेंडली मैनर, बट आपकी फैमिली कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इस रिश्ते को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है फैमिली से रिलेटेड जहाँ पे आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो इसलिए आप इस पर्सन को जीतना चाहते हो, बट आप जीत नहीं पा रहे हो। दिस इज़ द गेम दैट यू आर डूइंग।
क्योंकि आपके मन में इस पर्सन को लेकर प्यार है, एक प्यार इन द सेंस कि आप इस पर्सन को लेकर ये ज़रूर सोचते हो कि एक चीज़ ख़त्म हुई है तो क्यों हुई है, और क्या इंटेंस रिलेशन था आपका इस पर्सन के साथ, जो कि मैंने आपको कार्ड्स में ही दिखा दिया कि एक ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रेन जा रही है। सो कहीं ना कहीं एक पावरफुल, एक मैग्नेटिक कनेक्शन ये था, बट वो हो नहीं पाया। तो क्यों, इसके पीछे का, और ये पर्सन आपको एज अ कैटलिस्ट भी हो सकती है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, या आप अपने लाइफ के बारे में जान रहे हो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ध्यान रखते हुए, या इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चल रही हैं। तो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आप भी अपने लाइफ को ऐसे कहीं ना कहीं संवार सकते हो। ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ में, यानी कि जो चीज़ें आप जिस चीज़ से हील हो रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पर्सन आपको पुश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा आप। ओके, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।